पत्नी को एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में मालूमात भी हो गई। मान लेते हैं कि पत्नी ने इस एक्स पार्टी ऑर्डर को चैलेंज ना करने के बारे में सोचा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है, अगर पति एक तरफा यानी एक्स पार्टी तलाक ले ले तो क्या इस तलाक के बाद भी पत्नी खर्चा या गुजारा भत्ता अपने पति से ले सकती है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है मनीषा खुराना जी आपने। और मनीषा खुराना जी, इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप जैसी बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष इस जानकारी से वाकिफ़ हो जाएंगे कि बहुत बार प्रैक्टिकली ये ऐसा देखने में आता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर ले लिया करते हैं पति तलाक का अपनी पत्नी के खिलाफ। और क्या इस तलाक के बाद भी वो पत्नी खर्चा मांग सकती है? क्योंकि आपने तो यही सुना है ना कि तलाक के बाद खर्चा नहीं मांगा जा सकता, नहीं लिया जा सकता। खैर, इस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि तलाक के बाद भी खर्चा मांगा जा सकता है या नहीं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नई हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ये तो बहुतायत में हुआ करता है, चाहे पति तलाक का केस कोर्ट में दायर कर दे या चाहे पत्नी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर दे, कोर्ट के सम्मन्स मिलने के बाद भी दूसरा पक्ष कोर्ट में उपस्थित ना हो तो केस जज साहब एक्स पार्टी कर दिया करते हैं और जजमेंट भी एक्स पार्टी जजमेंट आया करती है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एक तलाक का केस दायर किया, पत्नी के पास सम्मन्स पहुंचे और उन सम्मन्स को लेने के बाद भी पत्नी ने कोर्ट में ना आना स्वीकार किया और जज साहब ने जब ये देखा कि सम्मन्स पत्नी को मिल चुके हैं लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके नहीं आ रही है तो कोर्ट के द्वारा एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया। यहाँ पर पत्नी को एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में मालूमात भी हो गई। मान लेते हैं कि पत्नी ने यहाँ पर इस एक्स पार्टी ऑर्डर के होने की जानकारी के बावजूद भी इस ऑर्डर को चैलेंज ना करने का विचार किया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि वो पत्नी जॉब नहीं करती, वो पत्नी कमा नहीं रही है, कम पढ़ी लिखी है, किसी के साथ एडल्ट्री में भी नहीं रह रही है, अपने पति के साथ आपसी समझौते के तहत भी अलग नहीं हुई है और अपनी मनमर्जी से इस रिश्ते से दूर भी नहीं भागी है। यानी उसके पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से उसको खर्चा नहीं मिल सकता और साथ ही साथ वो बहुत कम पढ़ी लिखी है या मान लेते हैं कि वो अनपढ़ है यानी अपना गुजारा करने में सक्षम नहीं है। यहाँ उस पत्नी ने सेकंड मैरिज भी नहीं की है, वो जीवित भी है, तो इसका एक ही हल निकलेगा कि हाँ,
वो पत्नी भी अपने पति से खर्चा मांग सकती है अगर उसने दूसरी शादी भी नहीं की है और वो जीवित भी है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हाँ, वो खर्चा पाने की अधिकारी है। लेकिन इन सभी तथ्यों के बावजूद, इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी अगर पति महोदय को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि पत्नी झूठ बोल रही है, पत्नी जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब वो नहीं करती लेकिन प्राइवेट जॉब तो वो किया करती है, और वो झूठ बोल रही है कोर्ट में, इसी तरह से वो एडल्ट्री में भी रह रही है लेकिन कोर्ट में नहीं बता रही कि वो एडल्ट्री में रह रही है या वो किसी दूसरी शादी करके किसी दूसरे के साथ रह रही है। अगर आप पति को इनमें से कोई भी सबूत मिल जाते हैं तो आप इन सबूतों को कोर्ट में बकायदा पेश कर सकते हैं और उस झूठी पत्नी को खर्चा देने से बच भी सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे आज के वीडियो के द्वारा ये अच्छी तरह से मालूमात हो गई होगी कि अगर पति एक्स पार्टी या एक तरफ़ा तलाक ले लिया करता है तो क्या इस तलाक के बाद भी पत्नी को खर्चा या गुजारा भत्ता मिल सकता है? जी हाँ, इसके बाद भी उसको गुजारा भत्ता मिल सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का भी मेरा वीडियो सभी पुरुषों को भी और सभी महिलाओं को भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना आप सभी को मेरे पुराने वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।